नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस के लिए कुछ बच्चों की क्वेरी थी, कुछ बच्चों का डाउट था। और वो डाउट ऐसा था कि सर वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर अब कौन सा सेक्शन है जो हमें पढ़ना चाहिए। वेस्टर्न फिलॉसफी कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स हमें बता दीजिए जिसको लेकर हम आगे बढ़ें, ताकि हम समझ भी सकें और बहुत ज़्यादा हमें ना पढ़ना पड़े और हमारा काम भी हो जाए। तो वेस्टर्न फिलॉसफी के वो सारे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं और पढ़ने आपके लिए ज़रूरी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उस टॉपिक्स को या उन टॉपिक्स को जब आप पढ़ेंगे, मैं कोशिश करूंगा उनका मटेरियल भी मैं आपको साथ ही साथ भिजवा दूं, इंडियन के साथ ही वेस्टर्न का भी भिजवा दूं। इंडियन में भी कुछ एक दो पीडीएफ मेरे हिसाब से मिसिंग चल रही है इंग्लिश की, तो वो भी मैं इसके साथ ही आपको भिजवा दूंगा। बात आती है वेस्टर्न फिलॉसफी की, तो एक बार के लिए आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने आवश्यक हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको पढ़ने से हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इंडियन तैयार कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत है नहीं, तब हम हमें सिर्फ वेस्टर्न के अंदर वो टॉपिक्स देखने हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने पहले भी बताए हैं आपको, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका रैशनलिज्म। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका एम्पिरिसिज्म। ये हो गया आपका बुद्धिवाद, ये हो गया आपका अनुभववाद। बुद्धिवाद और अनुभववाद, ये दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर। इन दोनों से एक प्रश्न आने की संभावना हमेशा रहती है। तो दो टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। किस तरीके से पढ़े इसको वो भी देख लीजिए। बुद्धिवाद जब आप पढ़ेंगे, रैशनलिज्म आप पढ़ेंगे, हमेशा एक पैराग्राफ आप हमेशा याद रखें। तो क्वेश्चन आएगा या तो आइदर एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म। ठीक है। एक साथ दोनों क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, कहीं जहां पर वो कंपेयर करने वाला पार्ट आता है वो एक अलग ही सेगमेंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मैं इन दोनों पर ही स्पेशली फोकस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक ही क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, इसलिए। अब देखिएगा, रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म, एक कॉमन पैराग्राफ याद रखिएगा। क्या? कि जो एम्पिरिसिज्म और जो रैशनलिज्म है वो कोई नई फिलॉसफी नहीं थी, वो कोई नई अप्रोच नहीं थी। इन एक्स वाई जेड फिलोसफर से पहले भी ये फिलॉसफी चल रही थी। एक्स वाई जेड मतलब अगर आप रैशनलिज्म लिख रहे हैं तो डिकॉर्ट, स्पिनोजा, लिबनिज से पहले भी। अगर आप एम्पिरिसिज्म लिख रहे हैं तो लॉक, बर्कले, ह्यूम से पहले भी। मैं एक कॉमन इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। कॉमन मतलब ये एक ऐसा ऐसा इंट्रोडक्शन है, आप कहीं भी चिपका सकते हैं रैशनलिज्म में और एम्पिरिसिज्म में, कि साहब ये नई फिलॉसफी नहीं थी, इनसे पहले भी ये फिलॉसफी चल रही थी। अलग अलग फिलोसफर्स ने बहुत पहले से वेस्टर्न फिलॉसफी की स्टार्टिंग से इस फिलॉसफी को समझाना शुरू किया था। बट प्रॉब्लम ये थी कि उन फिलोसफर्स ने स्पेशली इसको हाईलाइट नहीं किया था, स्पेशली इसका प्रदर्शन नहीं किया था। सबसे पहले इस फिलॉसफी का प्रदर्शन, अगर आप रैशनलिज्म लिख रहे हैं तो आप डिकॉर्ट करेंगे, अगर आप एम्पिरिसिज्म लिख रहे हैं तो आप लॉक लिखेंगे। इन्होंने किया था। इन्होंने अपनी फिलॉसफी के अंदर सबसे पहले लोगों को ये बताया कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो किस तरीके से होती है। और इनका जो बेसिक कंसेप्ट था वो था मीन ऑफ नॉलेज। क्या ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम क्या हो सकता है। इसी सीक्वेंस में रैशनलिज्म को अगर आप लिख रहे हैं तो रैशनलिज्म फिलोसफर्स ने नॉलेज के लिए माइंड, थॉट्स, आइडियाज को सेंटर माना, जबकि इंपेरिसिज्म वालों ने आपके सेंस ऑर्गन्स को इंपॉर्टेंट माना। रैशनलिज्म ने आइडियाज को और आपके इंपेरिसिज्म ने आपकी बॉडी के जो सेंस ऑर्गन्स है उनको प्राइमरी माना। ठीक है, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे कि बाकी या फिर फेमस इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स, ब्रैकेट रैशनलिज्म या ब्रैकेट इंपेरिसिज्म, और आप लिखते चलेंगे। ठीक है। इसमें भी आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देंगे कि हालांकि ये फिलॉसफी जैसा कि ऊपर कहा गया है नई नहीं है, ये फिलॉसफी बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट रैशनलिस्ट और इंप्रेसिस्ट फिलोसफर्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट फिलोसफर कैसे लिखेंगे आप? ऐसे। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट रैशनलिस्ट और इंप्रेसिस्ट फिलोसफर। ये हो गया। इसके बाद आपने दो लाइन लिख दी। उसके बाद आप लिखेंगे ए, डिकॉर्ट। फाउंडर
ऑफ रैशनलिस्ट फिलॉसफी। इंपॉर्टेंट फिलॉसफी, थ्योरी नहीं लिखना है, इंपॉर्टेंट फिलॉसफी, इनकी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी क्या थी। तो उस इंपॉर्टेंट फिलॉसफी को जब आप लिखेंगे, देखिए या तो आप यहां 1 लिख दीजिए, तो आप सब पार्ट्स के अंदर ए बी सी लिख सकते हैं, या आप यहां पर ए लिख रहे हैं तो सब पार्ट्स के अंदर आप 1 2 और 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फिलॉसफी जब आप लिखेंगे तो फर्स्ट फिलॉसफी क्या थी इनकी, कार्टेशियन डाउट। सेकंड फिलॉसफी आप इनकी लिखेंगे माइंड एंड बॉडी ड्यूअलिज्म। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे कि जो आपके जो आइडियाज हैं, आइडियाज से नॉलेज कैसे होता है, इसको आप समझाने के लिए कंक्लूड कर देंगे इसको। ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 50 60 70 शब्दों में होना चाहिए ये। बी स्पिनोजा। स्पिनोजा, ठीक है, इंपॉर्टेंट फिलॉसफी। पैंथेइज्म, बस एक ही स्पिनोजा की और कुछ नहीं, ज्यादा है नहीं। इसके अलावा एक है इनका सब्स्टिट्यूट, जिसको आप कहते हैं द्रव्य, या द्रव्य मान लीजिए। सी लाइबनिज। लाइबनिज जब आप लिखेंगे या फिर ह्यूम जब आप लिखेंगे, जो थर्ड फिलोसोफर है, उसमें आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या, सबसे पहले आप बताएंगे प्रॉब्लम क्या थी ए और बी के अंदर। ए और बी इनकम्प्लीट थे, ए और बी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ये आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे क्या कि लिबनिट्ज या ह्यूम के अकॉर्डिंग रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म कैसा होना चाहिए, उसको समझाएंगे। इंपॉर्टेंट फिलॉसफी को समझाएंगे, इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन को समझाएंगे, इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन को समझाएंगे। इन्होंने अगर कोई एवोल्यूट किया थ्योरी को, रेवोल्यूशन किया फिलॉसफी में, उसको कंसेप्ट को आप समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। और फिर जब आप तीनों लिख चुके होंगे तो आप लिखेंगे कंक्लूजन। दो चीजें आती है अब इसमें भी। बच्चे कहते हैं सब इंडिविजुअल एक एक का हम क्रिटिसाइज कर दें या फाइनली क्रिटिसाइज करें। तो देखिए, अगर वहां पर पूछा गया है कि इसको क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन मींस हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉजिटिव नेगेटिव ये वो, हर एक पॉइंट ऑफ, जितने पॉइंट ऑफ व्यू आप समझा सकते हो समझाने की कोशिश करना। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब उसको केवल उसकी आलोचना नहीं करना है। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां उसका इंपॉर्टेंस भी आएगा, जहां उसका क्रिटिसिज्म भी आएगा, जहां वो थ्योरी भी आएगा, जो उसका एग्जिस्टेंस भी आएगा, उसका रेलेवेंस भी आएगा, सब कुछ आना चाहिए वहां पे। उस कंडीशन में आप इंडिविजुअल मत लिखिएगा, या फिर मेरा मानना है किसी भी कंडीशन में आप इंडिविजुअल मत लिखिएगा। ठीक है, कंक्लूजन से पहले आप उसका लिख दीजिए क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म आप जानते ही हैं कि ये भी इनकम्प्लीट थ्योरी थी, इससे ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के लिए कांट ने कहा कि इस तरीके से होना चाहिए, वॉटएवर। देन आप लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में भी आप वही चीजें बताएंगे जो स्टार्टिंग से चल रही है, कि रैशनलिज्म जो फिलॉसफी थी एक ऐसी फिलॉसफी थी जो आइडियाज को सेंटर में रखकर नॉलेज को डिस्क्राइब करती थी। उसका मानना था कि नॉलेज बेसिकली आइडियाज से होती है, जो सेंस ऑर्गन्स है वो सेकेंडरी है, या फिर मैं कहूँ कि सेंस ऑर्गन से नॉलेज नहीं हो सकती, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स खुद बेस्ड ऑन माइंड है, इसलिए उनसे नॉलेज नहीं हो सकती है। ठीक है, और इसी क्रम में डिकॉर्ट ने जब सबसे पहले डाउट मेथड बताया तो उसको साइंस ने भी एक्सेप्ट किया। स्पिनोजा के पैंथेइज्म ने रिलीजियस फिलॉसफी के अंदर एक रेवोल्यूशन पैदा किया, और लिबनिट्ज की मोनोडोलॉजी ने भी साइंस और फिजिक्स के अंदर एक एवोल्यूशन दिया। उनके हिसाब से उन्होंने पहली बार ये चीज समझाई कि ब्रेन या माइंड या थॉट्स के बिहाफ पे इस वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन किस तरीके से हो सकता है। हालांकि ये फिलॉसफी अपने आप में कंप्लीट तो नहीं थी, बट वेस्टर्न फिलॉसफी का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी रैशनलिस्ट फिलॉसफी को फॉलो करता है। सिंपल, यही चीजें आपको एम्पिरिसिज्म में लगानी है। तो ये दो टॉपिक वो हैं जो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको मेरे हिसाब से एक प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी में पहले आप ये दो टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। ये दो टॉपिक आप जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे, मैं आपको साथ साथ जैसे ये वीडियो भेजूंगा, इसके साथ रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के 2 वीडियो और भेज दूंगा। अगर नहीं भेजे हैं तो भेज दिए हैं तो ठीक है, नहीं भेजे हैं तो भेज दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा इस वीक एंड तक ये वेस्टर्न फिलॉसफी के वीडियोस खत्म करके और फिर हम पहुंच जाएं दूसरे सीक्वेंस पे। इंडियन फिलॉसफी का मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, प्रमा और प्रमाण वाला। उसमें मैंने देखा कि किसी बच्चे ने उसको ओपन नहीं किया है अभी तक। क्यों, उसका रीजन मुझे नहीं पता।
तो जब तक आप उसे नहीं देखेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये ध्यान रखिएगा। तो प्लीज आपको अपना अटेंशन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इंडियन फिलोसफी के डाउट्स आपसे पूछे थे, एक बच्चे के अलावा किसी ने डाउट नहीं पूछे, आई थिंक आपको डाउट नहीं होंगे। नोट्स के लिए पूछा था, एक स्टूडेंट के अलावा नोट्स के लिए किसी ने नहीं कहा, शायद आपको नोट्स मिल गए होंगे। देखिए अगर आप अभी लापरवाही करेंगे तो एक टाइम के बाद मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।